नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता। तीसरी लहर से निपटने के लिए हो रही मुकम्मल तैयारी। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले अब 100 से भी कम। पिछले 24 घंटों में 163 संक्रमित हुए स्वस्थ। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। राज्य का शिक्षा विभाग आज से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के सहयोग से ऑडियो और वीडियो क्लासेस करेगा प्रसारित। और तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दिन में जीते 3 स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी बधाई। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। वे झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शिशु प्रोजेक्ट के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना संक्रमण काल के दौरान अभिभावक होने वाले बच्चों को पुनर्वासित करना बेहद संवेदनशील कार्य है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में शिशु केयर वार्ड बनाकर सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 81 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 163 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.22% हो गई है। अब तक 3,39,199 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 1030 रह गई है। राज्य में 8 ऐसे जिले हैं जहां अब 20 से भी कम मरीज उपचाराधीन हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक यहां 72,79,720 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 56,49,885 पात्र लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 16,29,835 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 98,214 लोगों को टीके की पहली खुराक और 16,397 को दूसरी खुराक दी गई। राज्य सरकार टीकाकरण की रफ्तार और बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। जुलाई महीने से प्रत्येक 2.5 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित की पहचान नहीं हुई, जबकि 5 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। इसी के साथ जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20 हो गई है। इस बीच IIDA के परियोजना पदाधिकारी संदीप दोराई बुरू ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3,04,58 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिनमें कुल 7,175 लोग संक्रमित पाए गए। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर राज्य में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिन राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, वहां से झारखंड आने वाले लोगों की RT-PCR जांच कराई जाए।
श्री सिंह ने कहा है कि इस जांच में पॉजिटिव पाए जाने वालों को कोविड केयर अस्पताल में भर्ती कराया जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। उन्होंने जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को 10 कोरोना जांच केंद्रों में हर महीने 300 सैंपल लेकर आईएलएस भुवनेश्वर भेजने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 64,25,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 50,040 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या अब घटकर 5,86,403 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,944 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2,92,51,000 से अधिक हो गई है। लगातार 45वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक बनी हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,258 लोगों की मौत भी हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य का शिक्षा विभाग आज से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के सहयोग से ऑडियो और वीडियो क्लासेस प्रसारित करेगा। शिक्षा विभाग ने अधिक से अधिक छात्रों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है। रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग और डाल्टनगंज के आकाशवाणी केंद्रों से भी सभी प्राथमिक चैनलों पर छात्रों के लिए सुबह और शाम 10-10 मिनट का व्याख्यान प्रसारित किया जाएगा, जबकि दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। प्रत्येक कक्षा को निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन आधे घंटे की अवधि आवंटित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जेन उद्यान और कैजेन अकादमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं और भविष्य के लिए साझा विजन है। श्री मोदी ने कहा कि बाहरी विकास के साथ भारत और जापान आंतरिक शांति और वृद्धि के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक में आदिवासी कल्याण से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। 22 जून को ट्राइब्स एडवाइजरी कमेटी के नव गठन के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत की ओर से झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हरा दिया। दीपिका स्वर्ण जीतने वाली मिक्स्ड और महिलाओं की रिकर्व टीम का भी हिस्सा थी।
मिक्स्ड रिकर्व टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने अतनु दास के साथ स्वर्ण पदक जीता। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व कप तीरंदाजी में दीपिका के एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य की बेटियों दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत पर पूरे देश और राज्य को गर्व है। पेरिस में चल रहे विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में हमारे होनहार नौजवानों ने परचम लहराया है। हमारे उन होनहार नौजवानों में दीपिका कुमारी, अंतनु दास, कोमलिका बारी, अंकिता भगत और अभिषेक वर्मा जैसे होनहार खिलाड़ियों ने किया है। मेरी ओर से इन सभी होनहार खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए काफी गौरव का दिन होगा और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन और ऐसा संयोग, भारत को 3-3 स्वर्ण पदक हमारे देश के होनहार लड़कियों ने प्रदान किए हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी विश्व कप तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन करने वाली झारखंड की दीपिका कुमारी को बधाई दी है। अपने ट्वीट में श्री मुंडा ने कहा कि दीपिका ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। गुमला जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन के तहत जिला मुख्यालय से सटे करौंदी और तेलगांव पंचायत में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला मुख्यालय से सटे करौंदी एवं तेलगांव पंचायत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोनों पंचायतों में श्यामा प्रसाद रूरबन मिशन के अंतर्गत चल रही योजनाओं के संबंध में जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना से दोनों ही पंचायतों में सड़क, बिजली, नाली का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए मार्केट सेंटर बनाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दोना पत्तल, बांस एवं काष्ठ शिल्प बनाने का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत दोनों ही पंचायतों के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से RO ट्रीटमेंट प्लांट का अधिष्ठापन कराया जा रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की दीपिका कुमारी द्वारा 3 स्वर्ण पदक एक ही दिन में जीतने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने भारत को 3 स्वर्ण पदक, दीपिका की गोल्डन हैट्रिक शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने भी अपनी पहली सुर्खी वर्ल्ड कप में भारतीय तीरंदाजों की उपलब्धि को बनाया है। भास्कर ने स्वर्ण में बनी जोड़ी ने धरती पर जीता स्वर्ण शीर्षक से इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान अखबार की पहली खबर है, रांची की बेटी दीपिका ने साधा 3 स्वर्ण पर निशाना। दैनिक जागरण ने विश्व कप में दीपिका कुमारी की स्वर्णिम हैट्रिक के साथ ही वायुसेना एयरबेस पर आतंकवादियों के ड्रोन हमले को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी वायुसेना एयरबेस पर आतंकवादियों के ड्रोन हमले को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। इधर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे ही अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता। तीसरी लहर से निपटने के लिए हो रही मुकम्मल तैयारी। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले अब 100 से भी कम। पिछले 24 घंटों में 163 संक्रमित हुए स्वस्थ। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। राज्य का शिक्षा विभाग आज से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के सहयोग से ऑडियो और वीडियो व्याख्यान करेगा प्रसारित। और तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दिन में जीते 3 स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।